बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन अबाउट जून 2023 का जो पास पेपर है उसकी। हम पहले एनालिसिस करते हैं पेपर का, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड एनालिसिस। उसके बाद फिर हम एक एक क्वेश्चन को मिलके सॉल्व करेंगे और इस बार जब हम सॉल्व करेंगे तो हम आईकैप का जो हमारा टेस्ट सॉफ्टवेयर है उस पे सॉल्व करेंगे ताकि आप सीबीई के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। तो मैं आता हूं पहले पेपर पे। इफ़ यू आस्क मी इन समरी, आई वुड रेट दिस पेपर एज एन ईजी पेपर। इट्स एन ईजी पेपर, राइट। और क्यों ईजी है? जब हम ओवर अ पीरियड अभी हम जब डिस्कशन करेंगे तो आप खुद इस बात को रियलाइज़ करेंगे। हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इस पेपर में डिस्कशन का एलिमेंट है, मेरा ख्याल है कोई तकरीबन आप समझें कि 15 से 20 मार्क्स और 80% इस कंप्यूटेशनल था ये पेपर, राइट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो मार्क्स थे वो कितने मार्क्स थे? क्वेश्चन नंबर 1 वाज अबाउट इसमें 3 पार्ट थे। एक 11 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स। तो टोटल यूं मिलके ये 19 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये जो 11 मार्क्स थे ये प्योर कंप्यूटेशनल था पार्ट, और ये दोनों डिस्कशन कंपोनेंट थे इसके क्वेश्चन के। और दिस क्वेश्चन वाज प्राइमरीली, जो कंप्यूटेशन थी वो अबाउट शेयर वैल्यूएशन, M&A के सिनेरियो में शेयर वैल्यूएशन और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, राइट। और फिर बाकी इसके अंदर एक डिस्कशन पार्ट इसी से रिलेटेड है, और 5 मार्क्स की ये डिस्कशन इज़ अबाउट फॉरेक्स थी। और अगर आप मुझसे पूछें तो या कैलकुलेशन पार्ट को आप फिर भी इसमें कह सकते हैं, जो है ना, इसको मीडियम रेट कर सकते हैं आप। लेकिन जो डिस्कशन कंपोनेंट था स्पेशली फॉरेक्स और बाकी, उसको आप इजी ही रेट करेंगे, उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। इसमें भी मीडियम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो कोई फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है, ठीक है, आपको कई कैलकुलेट करनी है और कई कैलकुलेशन में जो है वो कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जो असल चीज़ है कैश फ्लोज में, वो एक ईयर 5 के बाद इनडेफिनिट कैश फ्लोज हैं, और उसमें से कुछ कंपोनेंट्स, एक आध कंपोनेंट है जो कांस्टेंट ग्रोथ है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि एक कांस्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो या फ्रॉम कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव आप कह सकते हैं कि इसको आप मीडियम रेंज करें, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व है कि सेपरेटली डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज की पीवी निकालनी है। तो इसलिए मैं इसे मीडियम रेट कर रहा हूँ। तो हम इसे कह सकते हैं, लेट्स से आप भले इस क्वेश्चन को मीडियम रेट कर लें आप ओवरऑल, ठीक है जी। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बहुत सारी कैश फ्लो है। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसमें कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो आप देखेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन 3 में भी कैश फ्लो है, क्वेश्चन 5 में भी शेयर वैल्यूएशन है, कैश फ्लो है। सो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी काफ़ी एप्लीकेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 15 मार्क्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। 15 + 15 यानी ओवरऑल ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट। इसमें जो एक 15 मार्क्स हैं ये तो खैर बहुत ही ईजी, मैं कहूँगा कि वेरी इजी कह लें आप, और इसे भी आप इजी कह सकते हैं क्योंकि ये कैपिटल राशनिंग का क्वेश्चन है। इसमें कैपिटल राशनिंग था पहला पार्ट। इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स में एनपीवी निकालनी है, और उसमें भी कैलकुलेशन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है कि एक सरप्लस कैश जो बच जाता है उसकी नेगेटिव एनपीवी का कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा हुआ है। तो उसमें भी कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। आसान कैश फ्लोज, एनपीवी निकालें और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, एक ही सिनेरियो में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बेस्ट है। फिर आप 1-2 और भी बना लेते हैं ऑप्शंस, लेकिन वेरी इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा। प्लस इसमें जो है वो रेशियो है एनालिसिस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रिलेटेड, कि क्या मैं डेट के थ्रू फाइनेंस रेस करूँ, इक्विटी के थ्रू, तो उसका आपके ईपीएस पे, इंटरेस्ट कवर पे, गियरिंग पे क्या असर है। इसको भी मैं इजी ही कहूँगा। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट है इसमें, ये तो कंप्लीटली कंप्यूटेशनल है। इसमें कंप्यूटेशन है मेजॉरिटी,
और प्लस थोड़ी सी डिस्कशन आप कह लें, स्लाइड डिस्कशन। मेजर कंप्यूटेशन है, स्लाइड डिस्कशन। तो प्राइमरीली इट इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटेशनल क्वेश्चन। इसको मैं इजी ही रेट करूँगा, इसके अलावा इसे और रेटिंग नहीं दी जा सकती। ये 30 मार्क्स तो बहुत ही आसान समझे ना आप, यानी बिल्कुल प्लेट में रख के देने आपको। फिर आइए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 के भी दो पार्ट्स हैं, 8 + 10। क्वेश्चन 3 8 + 10, यस। क्वेश्चन 3 के 8 + 10, तो ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन था। अच्छा, ये 8 इज अबाउट वैक एंड दिस इज अबाउट देन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। राइट, ये टोटली कंप्यूटेशन है, तो मैं कह देता हूं वैक की कंप्यूटेशन है। हाँ, इसे आप कह सकते हैं मीडियम, लेकिन इसे आप कहेंगे इजी, आई वुड से। इसमें वैक वाली कंप्यूटेशन को मैं मीडियम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें और फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, टोटल कंप्यूटेशन है, ऑल कंप्यूटेशंस, नो डिस्कशन, नो डिस्कशन है इसमें। इसको भी आप चलें भले थोड़ा सा मीडियम रेट कर लें, लेकिन मैं इसे कहूँगा इजी टू मीडियम, लेकिन हम मीडियम रेट कर लेते हैं इसलिए कि जो वैक है इसके अंदर बीटा ए निकालना, बीटा डी का भी कॉन्सेप्ट है। तो बहरहाल केडी के कैश फ्लोज हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं की हुई, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए हार्ड तो किसी सूरत नहीं है। हाँ, इजी टू मीडियम में कहें तो चलें हम कंजर्वेटिवली इसे मीडियम क्लासिफाई कर लेते हैं। वैक कैलकुलेशन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तो आसान ही है, इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन एंड वॉल्यूम दोनों के एलिमेंट्स को कवर किया है, ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी आसान है बहुत बहुत, तो आप इसे भी मीडियम ही कर लेंगे। तो इसे मैं इजी टू मीडियम कह देता हूँ चलें, क्योंकि इसमें क्या है कि उन्होंने कहा इन्फ्लेशन रेट 2 साल का ये है, अगले सालों का ये है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स हमने हैंडल किए हैं। इन्फ्लेशन के साथ वॉल्यूम ग्रोथ, इन्फ्लेशन इज प्राइस ग्रोथ एंड वॉल्यूम ग्रोथ, वो दोनों भी साथ हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर। जब आप अपनी तैयारी करते हैं उसमें हमने इस तरह के काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी हम इसे मीडियम कह देते हैं। तो ये भी मीडियम कैटेगरी में आ गया कि ये पूरा कंप्यूटेशनल क्वेश्चन था, इसमें कोई डिस्कशन का एलिमेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन 4 इज अबाउट फॉरेक्स, 15 मार्क्स, स्ट्रेट फॉरेक्स, और इसमें उन्होंने ऑल कंप्यूटेशन, नो डिस्कशन। इसमें फॉरवर्ड भी है, इसमें मनी मार्केट भी है, फ्यूचर्स भी है और OTC ऑप्शन भी हैं। मतलब USD की सिर्फ इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि USD की रिसीट से आपने यूरो की पेमेंट को हैच करना है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इनडायरेक्ट कोट है मेजॉरिटी। फ्यूचर्स की भी बड़ी आसान डेटा है, ऑप्शन तो है ही, OTC उसका भी आसान डेटा है। इसको मैं इजी ही रेट करूँगा, इसमें कोई मुझे डिफ़िकल्टी नहीं है। बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का, ना कोई इनडायरेक्ट है जो ना कुछ है, बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का ये क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हुए हैं। ये भी 100% कंप्यूटेशन बेस्ड है। फिर क्वेश्चन 5 पे आ जाए, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है शेयर वैल्यूएशन वाया DVM, 8 + 10, 15 मार्क्स, सॉरी 18 मार्क्स, 8 + 10. This is about computation primarily plus some discussion. जैसे यहाँ था ना कंप्यूटेशन प्लस आप कह सकते हैं सम डिस्कशन, लाइट डिस्कशन, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कंप्यूटेशन प्लस सम डिस्कशन। यहाँ थोड़ी डिस्कशन ज़्यादा थी, यहाँ तो इसमें नहीं है, और ये कंप्लीटली डिस्कशन बेस्ड है, ये डिविडेंड पॉलिसी से मुतालिक। तो एक है 8 मार्क्स इज अबाउट शेयर वैल्यूएशन वाया DVM, कोई नहीं है, 4 साल के तो स्ट्रेट डिविडेंड्स हैं, उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है, तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस ही नहीं है, और प्लस डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ये पूरा का पूरा कंप्यूटेशन, सॉरी डिस्कशन, ये पूरा का पूरा डिस्कशन पार्ट है, इसमें है ही सिर्फ डिस्कशन।
इसको भी मैं इजी ही रेट करूँगा क्योंकि डिस्कशन भी बहुत आसान है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो आप इजी ही कैटेगरी में से क्लासिफाई करेंगे ना, तो बहुत बहुत इजी, मेजॉरिटी टू सम मीडियम कह सकते हैं आप, बट आई वुड से इट्स एन ईजी क्विक पेपर और इट वाज क्वाइट इजी टू पास दिस पेपर टू बी ऑनेस्ट, राइट। तो आपके पास ये आसान क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन और ये मार्क गेनिंग 30 मार्क्स, तो बिल्कुल ये 15 मार्क्स, ये 45, और आप समझें कि इसमें से भी अगर आप ये 8 मार्क्स तो बहुत ही आसान, डिस्कशन में भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो इट वाज क्वाइट इजी टू पास दिस पेपर टू बी ऑनेस्ट। इसमें अगर हम डिस्कशन एलिमेंट्स देख लें तो ये दो डिस्कशन, कंप्यूटेशन वर्सेस डिस्कशन को अगर हम कंपेयर करें तो 8 मार्क्स ये हो गए डिस्कशन के। यहाँ कुछ डिस्कशन है, आप कह लें कि 5 मार्क्स डिस्कशन के कर लें, 8 + 5 और फिर 10, तो आप समझें कि 23, 24, 75 आप कह लें, 25 कंप्यूटेशन वर्सेस डिस्कशन आप कह सकते हैं। तो 75% कंप्यूटेशन, 25% डिस्कशन। और लेकिन डिस्कशन भी बहुत आसान, इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, आप टोटल करें तो ये दो पार्ट्स, 3, और हर क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं है। इन 2 क्वेश्चंस में तो ये कम्प्लीटली कंप्यूटेशन थी। इसमें थोड़ी सी डिस्कशन है, तो आप कह लें 4 से 5 मार्क्स की आप कह सकते हैं, या वट एवर द एलोकेशन कम्स आउट। 8 प्लस आप कहें 4, 5, 12, 10, 22, इसमें से 2-3 मार्क्स कह लें आप, तो 25% इस डिस्कशन एंड देन 75% कंप्यूटेशन। तो प्रीडोमिनेंटली कंप्यूटेशन, और ऐसे ही होता है जनरली, हमारा 70 to 80% कंप्यूटेशन है और 20 to 30% हमारे यहाँ डिस्कशन कंपोनेंट्स होते हैं। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द पेपर। अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऑन द कंप्यूटर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है हमारा, ताकि हमारी उस सॉफ्टवेयर से भी ओरिएंटेशन हो जाए और उसके फीचर्स, उसकी चीज़ें हम समझना शुरू करें, सो दैट वी गेट गियर्ड अप एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है जी। सो विद दिस वी विल नाउ मूव टू द सॉल्यूशन।